हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेस 2023 में। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में यह बता दिया था कि दर्पण क्या होता है तथा दर्पण के प्रकार के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दिया था और कुछ मुख्य मुख्य टर्म्स भी बताए थे दर्पण से रिलेटेड। और आज की भी इस वीडियो में आप लोगों को कुछ मुख्य मुख्य टॉपिक बताऊंगा जो कि मैं भूल गया था। उसके साथ साथ यह भी बताऊंगा कि अवतल दर्पण द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मुख्य मुख्य टर्म्स है उसको भी नोट के जरिए आपको बता दे रहा हूँ, इसको भी आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, किसी दर्पण के सापेक्ष आपतित किरण। किसी दर्पण के सापेक्ष आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। आइए इसको फिगर में देख लेते हैं। यह आप देख सकते हैं कि किसी दर्पण के सापेक्ष आपतित किरण मतलब मुख्य अक्ष यह है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यह परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। यह एकदम क्लियर हो गया है। इसको एक बार और पढ़ लीजिए कि इसको एक बार और पढ़ लीजिए। क्या है? किसी दर्पण के सापेक्ष आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। देख ही रहे हैं, यह अवतल दर्पण है, इसके सापेक्ष आपतित किरण इससे परावर्तन हो रही है तो यह फोकस से ही होकर जा रही है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यह मुख्य अक्ष के समांतर है, अर्थात समझ गए होंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं फिगर में, यह फोकस है और यह फोकस से ही होकर जा रही है। यह प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है और फोकस से होकर जा रहा है। तो आइए दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण। किसी दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या? किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसको भी आप फिगर में देख सकते हैं कि यह अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सापेक्ष यह वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अर्थात वक्रता केंद्र से ही जा रही है और वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जा रही है। यह भी क्लियर ही हो गया होगा कि किसी दर्पण के सापेक्ष कोई आपतित किरण अगर उसके वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर जाएगी। तो ये तीसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं। अपना तीसरा मुख्य टर्म्स क्या है? वो तीसरा है दर्पण के सामने वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तथा दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसको एकदम क्लियर कर लीजिए क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्रतिबिंब का बनना अगर मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें आप लोगों को बहुत दिक्कत होगा, इसलिए आप इसको देख सकते हैं। इससे आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आप देख सकते हैं यह दर्पण, दर्पण के सामने अर्थात दर्पण के सापेक्ष, यह दर्पण का सामने वाला भाग है, इधर आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी, इस साइड आभासी प्रतिबिंब बनता है तथा दर्पण के पीछे नहीं, देखिए हम उल्टा बता दिए। दर्पण के सामने वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब इसको एकदम अच्छी तरह से क्लियर करिए क्या कि दर्पण के सामने वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तथा दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसको आप बैठा ही लेंगे, बहुत ही सिंपल चीज़ है। दर्पण के सामने वास्तविक प्रतिबिंब तथा दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब। तो आइए अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनते हैं, 6 कंडीशन होते हैं। उसमें से पहला कंडीशन हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला कंडीशन क्या है? अवतल दर्पण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी जाए। सापेक्ष से आप लोग कन्फ्यूजन में मत आइएगा, सापेक्ष का अर्थ होता है सामने, अर्थात अवतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। इसको भी फिगर में आप देख लीजिए। यह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के पीछे यह कलई की हुई है और अवतल दर्पण के सापेक्ष यह अनंत पर रखी हुई है वस्तु। यह वस्तु है
और वस्तु अनंत पर रखी हुई है। यहाँ पे इंग्लिश में इन्फाइनाइट लिखा हुआ है, इन्फाइनाइट का मतलब अनंत होता है, इसको भी मैं हिंदी में लिख ही देता हूँ। वस्तु अनंत पर रखी हुई है, और वस्तु अनंत पर रखी हुई है, आप देख सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। प्रतिबिंब इतना छोटा बना है क्योंकि वह बिंदु आकार का हो चुका है, इसलिए वह पता नहीं चल पा रहा है कि वह उल्टा है कि सीधा है। बस इतना जान लीजिए कि अगर दर्पण के सामने कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो वह सदैव वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो वह उल्टा होगा ही। तो आपको यह क्लियर ही हो गया होगा कि अवतल दर्पण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है, अर्थात बिंदु के आकार का बनता है। तो आइए इसके दूसरे टाइप्स पे चलते हैं कि मतलब दूसरा किस प्रकार बनता है इसका प्रतिबिंब। दूसरा क्या है कंडीशन, दूसरा कंडीशन इसका है कि अवतल दर्पण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी रखी जाए। क्या अवतल दर्पण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं भी रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। इसको भी आप फिगर के जरिए क्लियर कर लीजिए। या देख ही रहे हैं कि यह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सापेक्ष यह वस्तु रखी हुई है, यह जो है वस्तु ऑब्जेक्ट है, हमारा वस्तु है, वस्तु रखी है। वस्तु कहाँ रखा गया है, वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत, इधर अनंत ही होगा, अनंत को भी लिख देते हैं अनंत। वस्तु कहाँ रखा हुआ है, अवतल दर्पण के सापेक्ष वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वस्तु रखा हुआ है, अर्थात अवतल दर्पण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच कहीं भी रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, या वक्रता केंद्र है या फोकस है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। यह इसका प्रतिबिंब बना हुआ है, यह इसका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब आप देख सकते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ये इसका प्रतिबिंब बना हुआ है। और यह देख ही रहे हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बना हुआ है यह उल्टा बना हुआ है, इधर यह सीधी तरफ एरो है, इधर उल्टे तरफ एरो है। ये भी क्लियर ही हो गया कि अवतल दर्पण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच कहीं भी रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वास्तविक, अगर वास्तविक है तो उल्टा होगा ही, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो चलिए अगले कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला कक्ष यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए, अवतल दर्पण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। वास्तविक है तो उल्टा बनेगा ही, और इसमें वस्तु के बराबर बनता है। क्यों? क्योंकि यह वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है। इसको भी आप फिगर के जरिए क्लियर कर लीजिए। आप यह देख रहे हैं कि यह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के पीछे यह कलई की हुई है, और यह अवतल दर्पण के सापेक्ष इसके वक्रता केंद्र पर यह वस्तु रखा गया है, और इसका प्रतिबिंब आप देख सकते हैं कि इसी वक्रता केंद्र पर ही उल्टा बना हुआ है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बना हुआ है। अर्थात यह 2 सेंटीमीटर का होगा तो यह भी 2 सेंटीमीटर का होगा। आपको यह क्लियर ही हो गया होगा, यह 2 सेंटीमीटर का होगा तो यह भी 2 सेंटीमीटर का होगा। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। यह वस्तु के बराबर ही होगा, यह भी 2 सेंटीमीटर का होगा तो यह भी 2 सेंटीमीटर का होगा। आप देख सकते हैं यह वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, यह आपके प्रकाश किरण मुख्य इसके समांतर जा रही है, इसलिए रिफ्लेक्ट हो रही थी, यह इसके फोकस से होकर जा रही है, और इधर से भी यह समांतर जा रही है तो यह भी रिफ्लेक्ट हो रही है, फोकस से ही होकर जा रही है। ये दोनों जहाँ काट रहे हैं यहीं से प्रतिबिंब इसका बन रहा है, यह जो इसका बन रहा है यहीं से इसका प्रतिबिंब बन रहा है, और यह वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यह भी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। एक बार और पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, आपको दिक्कत ना हो, पढ़ लीजिए एक बार। अवतल दर्पण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। तो आइए देखते हैं अपना चौथे पॉइंट पे अपने पहुँचते हैं, देखते हैं चौथा पॉइंट कैसा है। यह भी एकदम उसी की तरह सिंपल है। अब वक्रता केंद्र पर रख दिया है तो उसके थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, वस्तु को रखेंगे। देखिए तब अवतल दर्पण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। बस देखते ही चले जा रहे हैं, आगे बढ़ता जा रहा है, छोटा से बड़ा हो जाए प्रतिबिंब और वस्तु का आकार छोटा होगा,
आप देख सकते हैं फिगर में भी इसको। अब यह देख ही रहे हैं कि यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सापेक्ष यह वक्रता केंद्र है, यह वक्रता केंद्र है, यह फोकस है। इसके बीच में यह वस्तु रखा हुआ है और वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे अर्थात वक्रता केंद्र और अनंत, यहाँ पे अनंत है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है इसमें प्रतिबिंब, क्योंकि वस्तु छोटा हो गया है तो प्रतिबिंब इसका बड़ा होगा। जस मतलब कि जितना पास दर्पण के जितना पास जाता जाएगा वस्तु, प्रतिबिंब वैसे वैसे ही बड़ा बनता जाएगा। आप देख रहे थे कि जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब एकदम बिंदु के आकार का हो रहा था। अब वस्तु इसके वक्रता के अंदर फोकस के बीच में है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। यह भी क्लियर ही हो चुका होगा कि यदि अवतल दर्पण के सापेक्ष वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच कोई वस्तु रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। इसको भी पढ़ लीजिए। क्या है? अवतल दर्पण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। आपको फिगर में भी ये दिखाई दिया हूँ कि अवतल दर्पण के सापेक्ष यह देख रहे हैं, यह वस्तु रखी हुई है जो कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हुई है और इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बन रहा है, जो कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, जो कि यही है। चलिए यह भी क्लियर हो गया है। तो आइए अपने 5वें पॉइंट पे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट क्या है? दर्पण के प्रतिबिंब बनने का कंडीशन, उसको भी देख लेते हैं। अवतल दर्पण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु फोकस पर रखी जाए, आप देख रहे हैं फोकस वक्रता केंद्र के बीच रख जा चुकी है, अब उसके बाद उसके आगे बढ़ गई है। क्या? अवतल दर्पण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु फोकस पर रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से अत्यंत बड़ा बनता है। अवतल दर्पण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु फोकस पर रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से अत्यंत बड़ा बनता है। आप देख सकते हैं कि यह पहला वाला जो कंडीशन था उसका जस्ट अपोजिट है। पहला वाला कंडीशन हम लोगों का क्या था कि अवतल दर्पण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था। और इसमें क्या है? इसमें यह है कि अवतल दर्पण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु फोकस पर रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। अगर अनंत पर रखा जाएगा वस्तु तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, अगर फोकस पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और समझ सकते हैं कि अनंत पर अगर कोई प्रतिबिंब बनेगा तो उसे कोई देख नहीं सकता। और यह जान ही रहे हैं कि अवतल दर्पण के सापेक्ष कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो वह सदैव वास्तविक ही बनेगा। इसलिए हम कह दे रहे हैं कि अवतल दर्पण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु फोकस पर रखी जाए, यह देख रहे हैं, यह फोकस पर वस्तु रखी गई हुई है। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सापेक्ष फोकस पर रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से अत्यंत बड़ा बनता है। ये देख रहे हैं यहाँ अनंत की ओर जा रही है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं एक दूसरे के, ये कहीं मिलेंगी ही नहीं, ये अनंत पर ही मिलेंगी। अनंत पर मिलेंगी तो अर्थात अनंत पर बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा जिसे हम देख नहीं सकते हैं। यह भी क्लियर ही हो गया होगा कि अवतल दर्पण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु फोकस पर रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से अत्यंत बड़ा बनता है। लास्ट कंडीशन इसका जो है 6वां, इसको भी देख सकते हैं। अवतल दर्पण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु फोकस तथा दर्पण के बीच रखी जाए, अवतल दर्पण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु फोकस तथा दर्पण के बीच रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं पहले आभासी और वास्तविक क्यों बता रहा था। ये तो क्लियर ही हो गया होगा, इसको फिर से पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। अवतल दर्पण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु फोकस तथा दर्पण के बीच रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, अर्थात समझ ही गए होंगे कि दर्पण के पीछे जो बना है वो आभासी होगा। दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो वह सदैव सीधा होगा। तो आप यह देख सकते हैं, यह अवतल दर्पण है, इसके पीछे यह कलई की हुई है और जो वस्तु है फोकस तथा दर्पण, यह दर्पण है, इसके बीच रखी हुई है। यह वस्तु है, यह हमारा वस्तु है जो कि फोकस और दर्पण के बीच रखा हुआ है। और देख रहे हैं इसका प्रतिबिंब आभासी रूप से पीछे की ओर
बन रहा है, यह इसका प्रतिबिंब है। ये इसका प्रतिबिंब आभासी रूप से पीछे की ओर बन रहा है। इसको भी अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। क्या है यह? अवतल दर्पण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु फोकस तथा दर्पण के बीच कहीं भी रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे इस एरिया में, दर्पण के पीछे वह आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देख रहे हैं, यह आभासी प्रतिबिंब है, दर्पण के पीछे बन गया प्रतिबिंब, अर्थात आभासी होगा, यह आभासी ही होगा। आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इस वीडियो में आप लोगों को यह अच्छी तरह से समझा चुका हूँ कि अवतल दर्पण द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। अब मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में